He was allotted a project, but he never executed any project. He had been delaying it for years together. So that's why he has been favored by extending time and again the limit of his time. Mr. Dhumal, but these are stunning charges also which has been made. तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये एलिगेशंस आ रहे हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि वाका मुल्ला जी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सीबीआई ऑलरेडी इंक्वायरी भी कर रही है इस पूरे मामले में। अभी आपके चैनल पे मैंने सुना कि ऐसी कोई कार्रवाई इंक्वायरी चल रही है, लेकिन यहाँ तो पहले हमेशा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शोर विधानसभा में हमने किया कि इनका संबंध क्या है और इसको क्यों बार बार एक्सटेंशन दी जा रही है। इनकी ट्रांजैक्शन, इनके एक इलेक्शन एफिडेविट में पता लगा, इनकी वाइफ ने जब इलेक्शन लड़ा कि इन्होंने लोन लिया था, वो इन्होंने अपने तो एफिडेविट में शो नहीं किया, लेकिन वाइफ ने जब बाई इलेक्शन लड़ा तो लोन शो किया। सबसे एस्टॉनिशिंग तो इनका सेब की इनकम का है। मैं आपके चैनल पे सुन रहा था, किसी ने जो कहा कि ऐसा इतना सेब हो सकता है। इन 3 सालों में स्पेशली व्हेन ही वाज स्टील मिनिस्टर, उसके पहले और उसके बाद ये इनकम कुछ लाख तक थी। 3 साल की इनकम 47 लाख कुछ हजार थी, जो 6 करोड़ से ज्यादा रिवाइज रिटर्न में हो गई। पहले तो इनकम टैक्स ने अलाउ कैसे किया 3 साल के बाद 3 साल की रिटर्न इकट्ठे रिवाइज फाइल करना और फिर उसको एक्सेप्ट करना, अपने आप में सवाल पैदा करता है जब यूपीए गवर्नमेंट तब ये सारा कुछ हुआ। बिल्कुल। और धूमल जी, ये भी बात आती है कि जिस वक्त ये पूरा अनसिक्योर्ड लोन जिसको दिया जा रहा था वाका मुल्ला की कंपनी की तरफ से, जो हमने देखा है, जो बीजेपी ने बताया है, उस वक्त जो थे यहाँ पर हमने जाना है कि किस तरह से जो अभी हिमाचल की चीफ मिनिस्टर है वो स्टील मिनिस्टर रह चुके थे। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है, क्या कांग्रेस की सरकार को ये मालूम नहीं था और किस तरह से उनको एक तरह से बैकिंग दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर पता उनको मालूम था, लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टील मिनिस्ट्री से इनको हटाकर स्मॉल एंड माइनर की कोई मिनिस्ट्री है, छोटी सी सूक्ष्म उद्योग, उसका मंत्री बनाया गया था। जी। और धूमल जी, कांग्रेस ये भी कह रही है कि एक तरह से विच हंट का एलिगेशन लगा रही है बीजेपी पर। नहीं, ये जो एलिगेशन है तो कई सालों से लग रहे हैं, इनके ऊपर लगातार चल रहे हैं। पहले कार्रवाई हुई नहीं, अब शायद सीबीआई ने या इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत आगे बढ़े होंगे, लेकिन ये तो जब सामने आया था मामला मीडिया में भी उठा है। आपके तो एक कॉरेस्पोंडेंट को धक्के दिए थे इन्होंने, मुख्यमंत्री ने स्वयं, और टाइम्स नाउ का बॉयकॉट किया था। ये तो जो मामला उठाते थे उनके खिलाफ हो जाते हैं। जी धूमल जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।